चलो बच्चों, तो आज के लेक्चर में लास्ट लेक्चर रहेगा रिगार्डिंग बायट सावर्ट। बायट सावर्ट की हम लोगों ने एप्लीकेशंस पढ़ ली, बायट सावर्ट से रिलेटेड हम लोगों ने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देख लिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत बेसिक सा न्यूमेरिकल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बट कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छा है। सुनो क्या बोला गया कि हमारे पास ना एक 2πr लेंथ की एक वायर है, उस वायर को हमने एंड साइड रेगुलर पॉलीगन में कन्वर्ट कर दिया। रेगुलर पॉलीगन का मतलब बताओ, सभी साइड्स बराबर, ठीक। अब एक बार बताओ, एंड साइड रेगुलर पॉलीगन है तो बोला गया पहले तो कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ एंड साइड रेगुलर पॉलीगन। दूसरा पॉइंट क्या बोला गया, व्हेन एंड टेंड्स टू इंफिनिटी, तो बोला गया डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप। सोच के बता, एंड रेगुलर को पॉलीगन को उन्होंने बोला अगर एंड की वैल्यू इनफाइनाइट कर दूं तो क्या वही एंड रेगुलर पॉलीगन एक सर्कुलर लूप में आ जाएगा। आई टेल यू वन बाय वन, पहले ये देखते हैं। अब देखो एंड रेगुलर पॉलीगन है तो मैं कितनी भी साइड्स बना दूं, तो मैंने माना कि मेरे पास ये पॉलीगन है, आगे एक्सटेंड करते रहेंगे अपन लोग, पर ये कंफर्म है कि ये सारी साइड्स क्या है बच्चों, बराबर। अरे हाँ ना बोलो, पक्की बात। चलिए, मुझे इससे सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना, मान लो सेंटर ये रहा। अब ये बताओ, और एक रेगुलर पॉलीगन बेसिकली सेंटर पे कितना एंगल सस्टेन करने वाला है, 2π। कितनी साइड से, एन, तो एक साइड कितना एंगल सस्टेन करने वाली है, 2π/n। कितने करने वाली है, कितने करने वाली है, ध्यान से देखो। तो ये एक फाइनाइट वायर बन गई, स्टेट फाइनाइट वायर। स्टेट फाइनाइट वायर के कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना आता है। मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो करंट ऐसे फ्लो करे तो सभी के कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर। तो एक के कारण निकालो, n से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म आंसर। तो एक के कारण देखो क्या पहला स्टेप क्या था, जिस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है वहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये हमारा d बना। फिर दोनों पॉइंट्स को, वायर के एंड्स को जोड़ दो, तो ये मेरा अल्फा बना और ये मेरा। ध्यान से देखो, अगर एंड रेगुलर पॉलीगन है बच्चों, तो ये टोटल एंगल 2π है। एक साइड कितना एंगल सस्टेन करने वाली है, 2π/n, आधा 2π/n इंटू 2π/n, तो यानी ये एंगल कितना हो गया, π/n, और ये भी कितना हो गया। पहले देख ध्यान से, अल्फा भी पता लग गया, बीटा भी पता लग गया। अब ये साइड हमें पता लग जाए तो क्या कुछ मेरा काम कंप्लीट हो जाए। अब टोटल लेंथ कितनी बोली है, 2πr। सोच, एन साइड से जिसकी टोटल लेंथ 2πr है, तो एक की 2πr/n, 2πr/n। देखिए ध्यान से देख, एंगुलर बाइसेक्टर है, एंगुलर बाइसेक्टर है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, πr/n। अरे हाँ ना बोलो बच्चों, πr/n, और ये भी कितनी होगी, डन। सोच ध्यान से, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे, ये वाला, ये πr/n है, ये एंगल π/n है। मुझे ये कैलकुलेट करना है d, ये 90 डिग्री है, तो बोलो कैसे निकालो। परपेंडिकुलर पता है, बेस हमें कैलकुलेट करना है, तो बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर, दिस इज इक्वल्स टू cot ऑफ π/n। नहीं आया बच्चों, तो d की वैल्यू बोलो, πr/n cot इंटू π/n। देखो ये d आ गया। अब फाइनाइट वायर वाला फॉर्मूला बोलो जल्दी, फाइनाइट b इक्वल टू μ0 I/4πd साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ध्यान से देखो, μ0 I एज इट इज रहेगा, 4π एज इट इज रहेगा, d की वैल्यू बोलो πr/n cot πn। ऊपर देखो साइन अल्फा साइन बीटा दोनों सेम है, तो क्या आ गया, 2 साइन ऑफ π/n। नहीं आया बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड आया एक के कारण। ऐसी कितनी साइड्स है, तो n से मल्टीप्लाई ना कर दूं तो ये b टोटल आ गया। हाँ है ना बोलो बच्चों। तो पहले वाले पार्ट का देखो आंसर आया नहीं आया समझ में,
सिंपल सी बात है, एन रेगुलर पॉलीगन की एक रेगुलर पॉलीगन गिवन है जिसकी साइड एन है, उसकी लेंथ 2 पाई आर हमें गिवन है। लेंथ अगर 2 पाई आर गिवन है तो एक साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी 2 पाई आर बाई एन। टोटल एंगल वो 2 पाई सस्टेन करने वाला है, तो टोटल एंगल 2 पाई सस्टेन करने वाला है, तो एक साइड कितना एंगल सस्टेन करेगी 2 पाई बाई एन। तो एंगुलर बाइसेक्टर कितना हो जाएगा पाई बाई एन। तो अल्फा बीटा पता लग गया, डी पता लग गया। आप सुनो ध्यान से, इसको थोड़ा अच्छे से करना, मॉडिफाई करो। ध्यान से देखो, ये एन नीचे आ जाएगा, इधर देखो, प्लीज पे अटेंशन, ध्यान से देखो। म्यू नॉट आई 2 विल कैंसिल आउट, खत्म करो। म्यू नॉट आई 2 पाई, ध्यान से देखना, ये पाई स्क्वायर हो गया ना, हाँ, पाई इंटू पाई स्क्वायर, तो 2 पाई स्क्वायर आर, ये एन ऊपर है न्यूमरेटर में, नीचे आके इसमें आ जाएगा तो एन स्क्वायर, ये कोट ऊपर जाके बन गया 10, तो 10 ऑफ पाई बाई एन इंटू साइन ऑफ पाई बाई एन। अब इधर देखो, ये ऊपर पाई स्क्वायर है, नीचे एन स्क्वायर है, तो इनको पाई बाई एन लिख सकता हूँ। अभी सुनो, तो बी कितना आ गया बच्चों, म्यू नॉट आई बाई 2 आर टेंजेंट ऑफ पाई बाई एन डिवाइडेड बाई पाई बाई एन साइन ऑफ पाई बाई एन डिवाइडेड बाई पाई बाई एन। अब सुनो, सेकंड पार्ट सुनो, बोल रहा है कि अगर एन इंफिनिटी है, इधर देखो, मैंने बोला ये एन रेगुलर पॉलीगन था बच्चों, ऐसे कुछ एन रेगुलर पॉलीगन था, ऐसे कुछ। अभी अगर ये n बहुत छोटा है, n इंफिनिटी है, यानी ये बहुत सारी n है, तो रियलिटी में ध्यान से देखिए एक सर्कल ही बनेगा तुझे। और पैरामीटर देख कितना अच्छा गिवन है, वो ऑलरेडी लेंथ दे दी 2 पाई आर बेसिकली क्या सर्कमफेरेंस। अब ध्यान से देख, इफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी जो कि बोला गया है, इसी क्वेश्चन में अगर मैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी कर दूं, तो मैथ्स में ना लिमिट एंड डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ोगे आप लोग, तो ये पूरा 1 हो जाएगा और ये पूरा, तो ध्यान से देख क्या बना, म्यू नॉट आई बाई, और म्यू नॉट आई बाई 2 आर किसके अंदर वो है मैग्नेटिक फील्ड, सर्कल के सेंटर पर नहीं आया। देखिए ये बोला गया कि अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी कर दिया जाए तो रिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो रियलिटी में ये वही तो प्रूफ आ गया जो प्रूफ हम लोग ने बाइट सावर्ट से सबसे पहले एप्लीकेशन देखी थी, डीएल चूज किया था, आई डायरेक्शन मानी थी, वहां से आर पोजीशन वेक्टर मानता है, थीटा एंगल 90 डिग्री मानता है, आए ना बोलो। क्या ये रिजल्ट के साथ प्रूफ भी समझ में आया? और ये याद रख लो, अगर मैथ्स है तो अच्छी बात है, बायो वाले बच्चे तो याद रख लो कि अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी होता है तो 10 पाई बाई n डिवाइडेड बाई पाई बाई n की वैल्यू 1 होती है। सिमिलरली ऐसे ही sin पाई बाई n बाई पाई बाई n की वैल्यू भी 1 होती है। तो ये दोनों 1 हो जाएंगे तो रिजल्ट वही आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। नहीं है बेटा समझ में? पक्की बात? देखो इसको, इधर देखो, अब हमसे बोला गया, आप लोगों ने स्पाइरल शेप देखी है कैसी होती है? अरे गोल 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 ऐसा पूरा गुच्छा सा बन जाता है। ये स्पाइरल आपने कहाँ देखी है रियलिटी में? नहीं, ये स्पाइरल एक अलग है, वो हेलिकल शेप कह रहा हूँ मैं। हेलिकल समझ में आते हैं? ये हेलिकल होती है शेप। स्पाइरल कैसी होती है? आपने बचपन में जब वो गाड़ियाँ वगैरह चलाते थे तो अपन लोग उसमें चाबी भरते थे, याद है? गाड़ी चलाई है, बचपन जिया है, या पैदा होते सीधा 16 साल में जाए बैठ गए, ऐसा तो नहीं किया ना? सारे फेजेस देखे होंगे ना? तो रियलिटी में एक फेज वो भी होता है चाबी वाली गाड़ी। और जब चाबी वाली गाड़ी को तुम एनालाइज करते हो ना, बाबा इधर देखो ध्यान से, तो रियलिटी में उसमें कोई मोटर थोड़ी ना लगी होती है। उसमें क्या होती है, वो होती है ऐसी पत्ती सी, और पत्ती को ना ऐसे हेलिकल शेप में बनाए दिए जाते हैं, और ये वो वाली जगह होती है जहाँ हम चाबी को फिट करते हैं। ऐसे चाबी करेंगे ना तो ये गुच्छा पास होता चला जाएगा, और जैसे चाबी को छोड़ देते तो ये गुच्छा अपनी वापसी बेसिकली उस कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन करता था, और उतनी ही देर तक वो गाड़ी चलती रहती थी। क्या समझ में आया? तो बेसिकली ऐसे ही हमारे पास एक ये स्पाइरल दे दिया गया है, और इसमें क्या बोला, ध्यान से सुना बच्चों, जो ये आपको गैप दिखाई दे रही है ना, वो गैप है नहीं रियलिटी में, तो बहुत पास चीजें हैं। और एक ऐसा बनाया गया, देखो मैं समझाऊं आपको,
हाँ बच्चों समझ में आया? इधर देखो ये, ठीक, इसका इनर रेडियस, मैं फिर कह रहा हूँ इसमें ये गैपिंग दिखाई नहीं है, गैपिंग हमें दिख गई है बट है नहीं रियलिटी में, बहुत पास पास है ये। और जो इसका इनर का रेडियस है दैट इज ए, और जो ये आउटर वाले का रेडियस है दैट इज बी, ठीक। और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है दैट इज एन, एन इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। इसमें करंट मान लो ऐसे एंटर करके गया, बोला गया फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट ओ, एट सेंटर। अब देखो क्या करना है अपन लोगों को। पहली बात ये तो समझ में आ गया कि रियलिटी में इसका रेडियस उससे ऊपर वाले का रेडियस, उससे ऊपर वाले का रेडियस, उससे ऊपर वाले का रेडियस कॉन्टिन्यूसली चेंज होता जा रहा है। अगर एक लूप होती तो मीनो डाई बाय 2r, मीनो डाई बाय 2r में ध्यान से देख r वेरिएबल है इसमें, और r वेरिएबल है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज, अपन को किसके साथ यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में क्या करो, यहाँ पर x पर जाकर ना, x पर जाकर एक dx विड्थ की एक छोटी सी रिंग कंसीडर कर लो। अभी ये मैं जो ब्लैक से बना रहा हूं, ये x पे जाके dx की एक छोटा सा ये एलिमेंट चूज कर लिया मैंने, dx। अब बच्चों इस dx में कितने वायर्स है, कितने टर्न्स है अपन को नहीं पता, तो मान लिया इसकी dx इसकी विड्थ है और इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स आए हैं, वो छोटा नंबर ऑफ टर्न्स मान लिया मैंने dn। dn क्या है, जो ये ब्लैक वाले पोर्शन में कितनी वायर्स आई है, एक वायर आई है, दो आई है, तीन आई है, चार आई है, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है उस पर्टिकुलर वायर की। बात समझ में आई? अब देख ये देख ध्यान से, ये एक पूरी रिंग बन गई, इस पूरी रिंग का रेडियस है x, तो मैग्नेटिक फील्ड बताओ, छोटी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग, म्यू नॉट I बाय 2x, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के लिए n से मल्टीप्लाई करना होता है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने माने, dn। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो इस छोटे वाले ब्लैक पोर्शन के कारण, जल्दी बोलो, म्यू नॉट I बाय 2x इंटू dn। अरे हाँ ना बोलो। अब ध्यान से देख, जो ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है ये कहाँ से कहाँ तक है, ये A से लेके B तक फैले हुए हैं, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है वो कितने लेंथ में है, B माइनस A। अब यूनिटी मेथड लगाओ, यूनिटी मेथड क्या कहता है कि B माइनस A में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है बच्चों, n, तो 1 में कितने होंगे, n बाय B माइनस A। नहीं आया तो एक छोटी dx में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, तो dx में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, dn कितना होगा, n बाय b माइनस a इंटू dx। अरे हाँ ना बोलो, अरे हाँ ना बोलो, तो dx की वैल्यू उठा यहाँ पे रख दो, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड छोटी लूप के कारण कितना है, म्यू नॉट I बाय 2x, dn की वैल्यू रखो बच्चों, n बाय b माइनस a इंटू dx। अब x की लिमिट बताओ कहां से कहां, a से लेके b, भाई x यहां से माना था ना बच्चों, तो यहां से ये पहला वाला कहां पर है, a पर, और लास्ट वाला कहां पर है, तो x की लिमिट कहां से कहां, a से b। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला देखो, जल्दी बताओ, b दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 2 बाहर, n बाय b माइनस ए बी बाहर, 1 बाय x dx का इंटीग्रेशन, log ऑफ x, log ऑफ x, लिमिट बोलो a टू b, फॉर्मूला रखो आ जाओ, b दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 2 इंटू n बाय b माइनस a, log ऑफ अपर लिमिट b माइनस log ऑफ लोअर लिमिट। ध्यान से देखो बच्चों, log m माइनस log n, log m माइनस log n, म्यू नॉट I बाय 2 इंटू n बाय b माइनस a, log ऑफ b बाय a। नहीं आया बच्चों, जल्दी बताओ आया नहीं आया, पक्की बात। अभी हमने बोला देखो वायर के कारण, एक इनफाइनाइट वायर है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट I बाय 2 पाई d, d क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हमसे बोला गया कि एक ना हमारे पास चपटी वायर है, चपटी वायर का मतलब समझ में आ गया, एक वायर लो और उस वक्त मोटी से तार होगी ना, उसको पीट दो, समझ में आ गया। तो रियलिटी में क्या हुआ, एक बहुत चपटी सी वायर है ये,
और इस चपटी वायर की जो विड्थ है ना दैट इज ए, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज आई। पहले तो ये वायर समझ में आई? काट लेते हैं, एक वायर ले लो, वायर को पीट दो तो बेसिकली फैल जाएगी। चिमटा देखा है घर में? वही है। नहीं बच्चे एक्सप्रेशन दे रहे बहुत खतरनाक, मगर बता नहीं मैंने क्या वर्ड बोल दिया। चलो, तो इनफाइनाइट चपटी वायर है, बोला गया फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट P, जो कि यहां से दूरी पर है L। अब बोलो क्या करें? अब ध्यान से सुन, जो कि ये आई करंट है ये पूरे में फ्लो कर रहा है बच्चे, पूरे में फ्लो कर रहा है। इस चपटी वायर को अगर मैं छोटे छोटे एलिमेंट्स में मानूं तो तुझे नहीं लगता ये बहुत सारी छोटी छोटी इनफाइनाइट वायर बनेगी? अरे आए ना बोलो। क्या इनफाइनाइट वायर से ये वाली दूरी सेम दूरी पर है या अलग अलग दूरी पर है? देख, ए वाले एंड से कितनी दूरी पर है? A प्लस L। ए वाले एंड से कितनी दूरी पर है? कोई दूसरा पॉइंट होगा उससे अलग दूरी पर है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड सबके कारण अलग अलग है, तो हम डायरेक्ट यूज तो क्या करना पड़ेगा? अब इंटीग्रेशन कैसे करते हो समझो कि यहाँ से x पे जाके dx की एक बहुत छोटी सी स्ट्रिप ले लो, बहुत छोटी सी स्ट्रिप, ये वाली छोटी सी वायर। अब ये इनफाइनाइट वायर बनी है बच्चों, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है di और इसकी विड्थ है dx। पहले ये बताओ ये समझ में आया क्या? तो ध्यान से देखिए एक इनफाइनाइट वायर बन गई। इस इनफाइनाइट वायर से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया x। इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला बोलो। तो dv की वैल्यू देखो म्यू नॉट, I की वैल्यू रखेंगे di डिवाइडेड बाय 2 पाई x। ये बताओ आया नहीं आया समझ में? अब सोच, जो ये टोटल आई करंट था ये कितनी विड्थ में फ्लो कर रहा था? a। फिर यूनिट की मेथड लगाओ जैसे अभी ये भी लगाया था। तो a लेंथ में कितना करंट फ्लो कर रहा है? तो 1 में। तो dx में, अरे बोलो भाई, i बाय a इंटू, क्या यही di हो गया मेरा? तो कर दो di की वैल्यू यहाँ पर। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो बच्चों कितना बना? म्यू नॉट I बाय a इंटू dx डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू x। नहीं है? अब लिमिट बोलो x की कहाँ से कहाँ? नहीं, ध्यान से देख, यहाँ से L दूरी पर है और यहाँ से L प्लस a दूरी पर है। तो L से a प्लस a या L प्लस a whatever जो भी कहना हो, तो x की वैल्यू L से लेके L प्लस a। नहीं है बच्चों? अब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकल गया, आ जाओ जल्दी इंटीग्रेशन कर दो। b दिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I बाय 2 पाई a log ऑफ x अगेन। तो log ऑफ x लिमिट बोलो L प्लस a बाय L। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि अपर माइनस लोअर करेंगे तो वही log m माइनस log l का फॉर्मूला बनने वाला है। तो म्यू नॉट I बाय 2 पाई a log ऑफ L प्लस a बाय L। जल्दी बताओ बच्चों आया नहीं आया समझ में? देखो दोनों ही वेरिएशन करा दिया आपके चपटी वायर, यानी बेसिकली एक लॉन्ग वायर को लेके उसको हमने पीट दिया तो वो विड्थ बन गई बेसिकली उसकी। उस पूरी की पूरी वायर में आई करंट था, तो उसके कारण अलग अलग छोटे छोटे एलिमेंट चूज करो। सब एलिमेंट्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है, तो रियलिटी में हम डायरेक्ट इनफाइनाइट वायर का कॉन्सेप्ट नहीं यूज कर सकते। तो हमें कहीं ना कहीं छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा और उसको विद इन प्रॉपर लिमिट्स रखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, विल गेट द आंसर। जल्दी बताओ, अरे हाँ ना बोलो, पक्की बात? तो अब हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। देखो इधर देखो, ये मेरे पास एक कॉइल है, इसमें करंट मान लो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, व्हाटएवर जो आपको मान लो। ये इसका सेंटर है बच्चों और इसका रेडियस कैपिटल R। एक्सिस कहां पर होगी बच्चों? सेंटर से परपेंडिकुलर, ये वाला प्लेन, ये हमारी एक्सिस बनी। इस एक्सिस पे हमने एक पॉइंट चूज कर लिया, ये P पॉइंट, जो कि सेंटर से कितनी दूरी पर है बच्चों? X। जो कि अपन बायट सावर्ट की एप्लीकेशन पढ़े, तो बायट सावर्ट का फॉर्मूला बोलो, dB म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl sin थीटा बाय। ध्यान से करो, सबसे पहला क्या स्टेप बोला था?
कि सबसे पहले छोटा सा एलिमेंट चूज कर लेना है, कर लिया डीएल की डायरेक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो देखो करंट ऐसे चल रहा है बच्चों, तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, दिस इज आर डीएल वेक्टर। फिर क्या बोला था, डीएल वेक्टर के सेंटर से पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करो उस पॉइंट को इंडिकेट करते हुए जहाँ पर आपको फील्ड कैलकुलेट करना है। तो रियलिटी में ध्यान से देखिए, क्या यही वो वाला पॉइंट है, ये वही पोजीशन वेक्टर बना हमारे पास, अरे हाँ ना बोलो बच्चों। तो पोजीशन वेक्टर ये रहा, क्या इसको मैं छोटा आर बोल दूं? पहले बताओ छोटा आर बड़े आर और एक्स में क्या रिलेशन है? पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, है बच्चों। चलिए नाउ क्या कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर? डीएल वेक्टर और छोटे आर में एंगल कितना है? कोई भी एक कड़ा दो मुझे। व्हाट इज द एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर? व्हाट इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर? चलो आई टेल यू, इधर देखो, थोड़ा इमेजिन करना प्लीज। पहली बात इधर देखो बच्चों, ये इसका फ्रंट व्यू है, सामने से देखोगे तो रिंग ऐसे दिखाई देगी और ये इसकी एक्सिस हो गई और अपन ऐसे देख रहे हैं, गॉट इट? पहली बात तो ये इसका साइड व्यू आ गया। दूसरी चीज, अभी अपन ने माना कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। एक चीज का ध्यान दे, क्योंकि यहाँ से ना बच्चा थोड़ा सा इमेजिन नहीं कर पाता, उसको लगता है कि यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस अलग अलग है। नहीं, इधर देखो, ये इसकी एक्सिस हो गया। मान लो इस मार्कर के टिप पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, यानी दैट इज योर पी पॉइंट। तो देखो इससे कोई भी डिस्टेंस ले लो सरकमफेरेंस से, क्या हर पॉइंट पर वो दूरी आ रही बनेगी छोटा आर? पहली बात तो ये। आप ध्यान से देख, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ये छोटा सा एलिमेंट चूज किया मैंने, तो ये डीएल वेक्टर बना। याद करो कैसे करते थे हम लोग, ध्यान से सुन, ये एक छोटा सा स्टेट कंडक्टर बना है। स्टेट कंडक्टर में क्या करते थे, पुट द थंब ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, स्ट्रेच द फिंगर वेयर यू हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, और पाम या उस पे परपेंडिकुलर विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है मैं बताऊं, बहुत बच्चा यहाँ विजुअलाइज नहीं कर सकता। सोच मैं यहाँ पे बोलूँ कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो सोच पाएगा? मैं ये बोलूँ इनके बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री है, तो तू इमेजिन कर पाएगा? इमेजिन कर पाएगा? नहीं हो पाता, क्योंकि देख के ये लग रहा है ये तो ऑब्वियस एंगल बनने वाला है, फिर 90 डिग्री कैसे बोल लो सर आप? वो देख यहाँ पे, जब मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट चूज किया, इधर देखो ध्यान से, मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ, ये छोटा सा एलिमेंट, ठीक, ये जो ब्लू वाला मार्क है। अब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, अब ये छोटा सा एलिमेंट मेरे लिए एक स्ट्रेट वायर की तरह एक्ट करेगा। स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं जल्दी बोलो? सीधे हाथ के अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखो, स्ट्रेच द फिंगर वेयर यू हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, और इस वाले आर पर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता था। पहली बात तो ये। अब ध्यान से देख, इस अंगूठे और इसके बीच में एंगल देख, ये अंगूठा है डीएल वेक्टर और ये है आपका आर वेक्टर। अरे बोलो भाई, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर वेक्टर? हर केस में 90 डिग्री बनने वाला। बोल समझ में आया नहीं है? तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करो, जल्दी बोलो। डीबी की वैल्यू म्यू नॉट आई डीएल बाय 4 पाई आर स्क्वायर, डन है बच्चों? अच्छा एक बात बताओ बच्चों, जब ये सारा प्रोसेस हो गया तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इस वाली लाइन पर 90 डिग्री, इस वाली लाइन पर 90 डिग्री। याद कर दे, डीएल आर और इसके परपेंडिकुलर नहीं है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, ये 90 डिग्री। बच्चों प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, ये 90 डिग्री है। अब ये हमने कोई भी एक एंगल मान लिया, लेट्स से फाइव इज द एंगल बिटवीन डी आर एंड एक्स, एक्सिस और आर के बीच में हमने ये एंगल मान लिया 5। बेटे ध्यान से सुनो, सेम जो एलिमेंट आपने यहाँ पे चूज किया है, डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पर यहाँ पर भी चूज कर लो। अब खुद सोचो, फिर इमेजिन करो, करंट फ्लो करते हुए गया ऐसे, तो अब डीएल इधर आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर इधर आ गया, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, हाँ है ना बोलो? अरे सारे बोलो बच्चों, वेरी गुड। अब इधर देखो ध्यान से, ये हमारे पास डीएल वेक्टर आ गया, अब मैग्नेटिक फील्ड इस पे 90 डिग्री, जो कि डायमेट्रिकली एंड पर है,
तो ये तो बात है सिमेट्री है, जो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट इसके कारण होगी वही इसके कारण होगी। आया नहीं आया समझ में बच्चों? तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा फाई, ये भी क्या हो जाएगा, पक्की बात है। देखो ध्यान से, अगर ये फाई हो गया तो इसके दो कंपोनेंट करो, ये फाई, ये 90 माइनस फाइव, और ये भी कितना हो गया, नहीं आया भाई। देखो ना ये लाल वाली लाइन पे ये नीले वाली लाइन क्या है, परपेंडिकुलर ना, ये एंगल फाई मान लीजिए, तो ये कितना बना 90। तो ये इस नीले वाली लाइन पे ये वाली काली लाइन परपेंडिकुलर ही तो है, तो फाई बना ना। डीबी के दो कंपोनेंट करो, इधर डीबी साइन फाइव और इधर, अरे बोलो भाई, सिमिलरली इसके भी दो कंपोनेंट करो, ये फाइव तो ये भी फाइव, तो डीबी साइन फाइव इधर हो जाएगा और डीबी कॉस फाइव इधर हो जाएगा। ध्यान से देख, क्या ऐसे ये दो ही एलिमेंट होंगे क्या? नहीं सर, ऐसे तो अनंत एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो बट सबका वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट करेगा, तो सबका क्या ऐड होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर सबका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड होगा तो मैं बी टोटल लिख सकता हूं। पहली बात तो ध्यान से देखो, समेशन ऑफ डीबी साइन फाइव नहीं आया बच्चों, और समेशन ऑफ डीबी साइन फाइव से बचने का एक और तरीका है, क्या, इंटीग्रेट कर दो इसको। तो देखो इंटीग्रेट करो, डीबी साइन फाइव, पहली बार डायरेक्शन बताओ, क्या डायरेक्शन इधर है बच्चों, अरे बोलो भाई। और ये कायदा भी कहता है करंट कैरिंग लूप है, देखो उंगलियों को घुमा, करंट की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ये, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, नहीं इधर ही रहेगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थोड़ी ना चेंज होगी, अरे हाँ ये ना बोलिए भाई, ये बेसिकली इंडिकेट करता है नॉर्थ पोल। तो ये एक करंट कैरिंग वायर, एक मैग्नेट बनेगी, और इस मैग्नेट के दो पोल होंगे, एक ये होगा और ये होगा। तो मैग्नेटिक लाइंस कहाँ से निकल के जाती है, नॉर्थ, आउटसाइड द मैग्नेट, नॉर्थ से साउथ। अभी आई टेल यू, बट अभी समझ लो, नॉर्थ से बाहर निकलेंगी, साउथ की तरफ एंटर करती है। बोलो आया नहीं आया समझ में, दैन इतना। अब बस सिंपल सी बात बताओ, डीबी की वैल्यू क्या है, डीबी की वैल्यू देखो अभी अभी निकाली, रखो यहाँ पर डीबी की वैल्यू, ये रखो, साइन फाइव की वैल्यू इस ट्रायंगल से निकालो, ए ट्रायंगल से साइन फाइव की वैल्यू निकालो, ये आर, ये एक्स, ये फाइव, ये आर, साइन फाइव बोलो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कैपिटल आर बाय स्मॉल आर, कैपिटल आर बाय, नहीं आया बच्चों, रखो यहाँ पर। तो बी टोटल या बी ऑन दी एक्सिस क्या आ गया बच्चों, डीबी की वैल्यू ये रख दो, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर, डीएल रखेंगे बाद में, आर की वैल्यू रखो आर बाय आर, साइन की वैल्यू, और डीएल, इसको इंटीग्रेट करो। डीएल का इंटीग्रेशन बोलो, डीएल का इंटीग्रेशन, इसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर, 2 पाई आर, लेंथ ऑफ दी वायर क्या होगी, सर्कमफेरेंस। तो बोलो क्या बन गया बच्चों, म्यू नॉट आई आर इंटू 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 4 पाई आर की पावर क्यूब। नहीं आया बच्चों, जो चीज कैंसिल आउट करिए कर दो, तो नीचे बचा 2, इधर आ जाओ। बी की वैल्यू बोलो क्या आई बच्चों, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 आर क्यूब की वैल्यू, आर की वैल्यू ये रखो, कहाँ पे रखा था, ये रहा, आर की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसकी पावर 3। तो रियलिटी में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर नहीं आया बच्चों, पक्की बात। सोच एक्स क्या था, एक्स यहाँ से सेंटर से ये वाला दूरी था। सोचो अगर मैं सेंटर पर ही आ जाऊँ तो एक्स की वैल्यू एट सेंटर, जल्दी बोलो एक्स की वैल्यू पुट करो, एक्स की वैल्यू 0, तो म्यू नॉट आई बाय 2 आर आना चाहिए, एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 में 2 तो हमारा आर की पावर 3, तो नीचे बना म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आर की पावर 3। नहीं आया बच्चों, अरे यहाँ बोलो यार, ध्यान से देखो, ये सेंटर पे है और आगे चलते चले जाओ, तो जैसे जैसे x की वैल्यू एडअप होती चली जाएगी, तुझे नहीं लगता डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ेगा, लेफ्ट में चलो या राइट में चलो, तो यू विल रियलाइज कि डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है। अगर डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी, क्या मैक्सिमम सेंटर पे होगी। दूसरी चीज बताओ, x की वैल्यू इनफाइनाइट रखो,
एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी रखो, तो इन्फिनिटी प्लस आर इन्फिनिटी, तो 1 बाई इन्फिनिटी 0, यानी क्या मैग्नेटिक फील्ड इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगी। अगर मुझे एक ग्राफ प्लॉट करना पड़े b वर्सेस x का, b वर्सेस x का ग्राफ, ध्यान से देखो कैसी शेप बनने वाली है। सही है? और सेम ऐसा ही ग्राफ इधर बनता चला जाएगा। ऐसा ही ग्राफ आपने वहां पे पढ़ा था, ध्यान से देखो e वर्सेस x का, ये वाली वैल्यू वहां पर r/√2 पर आई थी। अरे बोलो भाई, पक्की बात। तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी सेंटर पर, उसके राइट पे चले जाओ, लेफ्ट पे चले जाओ, डिक्रीज होती चली जाएगी, और इन्फिनिटी पर क्या हो जाएगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ही पूछा गया इसी एग्जाम। जल्दी बोलो, समझ में आया नहीं है? चलिए बच्चों, आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।